सो वेलकम बैक गाइस, लेके आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो जो कि है ग्लैंड्स का सेकंड पार्ट। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां हमने छोड़ा था, और कुछ ग्लैंड्स के माइक्रो फोटोग्राफ्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट। ओके, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीबेशियस ग्लैंड का माइक्रो फोटोग्राफ स्ट्रक्चर कर लिया था। अब हम स्ट्रक्चर कौन सा, अपेंडिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की तरह वर्क करता है। इसमें सरफेस एपिथेलियम आपको देखने को मिल रहा है, दैट लाइनिंग, और सिंपल ट्यूबुलर क्योंकि ये ट्यूब्यूल बना रहे हैं तो ट्यूबुलर हो गए। और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम तब कहते हैं जब वो कॉलम लाइक टॉल और न्यूक्लियस उनका टूवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की और ये गॉबलेट सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो ये है अपेंडिक्स आपका। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, जो कि है मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड। मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड में आपका यह है सुपर कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड। मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड वो होते हैं जिसमें एक्सोसाइटोसिस होती है और सिक्रीशन कॉज होता है। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में। ये कॉइल पार्ट सिंगल दिखा रहे हैं यहाँ पे स्वेट ग्लैंड का, जहाँ पे सेम ट्यूब अपीयर्स एज अ मल्टीपल टाइम इन द सेक्शन। यही ट्यूब यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी कॉइलिंग दिखा रहा है। ये कॉइल्ड है। नेक्स्ट आपका है डायग्राम पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, सरफेस एपिथेलियम, ट्यूब्यूल ग्लैंड। यहाँ देख रहे हैं ट्यूबुलर ट्यूब्स बन रहे हैं। अब सिंगल ग्लैंड के ये ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस ऑफ ग्लैंड यहाँ पर भी शो कर रहे हैं आपको। एक ब्रांच, ये ब्रांच और ये वैसे ब्रांच। तो स्टमक रिप्रेजेंट होता है आपका ग्लैंड्स ऑफ पाइलोरिक पार्ट। देन नेक्स्ट है पेंक्रियाज, जिसको एक्सोक्राइन पार्ट की बात हो रही है क्योंकि उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो ये पार्ट में डक्ट्स हैं। यहाँ पेंक्रियाटिक एसिनी आपको दिख रही हैं, ऐसी सेल्स जो सराउंडेड हैं सिक्रेटरी सेल्स से, उसको एसिनी बोल रहे हैं। पेंक्रियाज में इसलिए पेंक्रियाटिक आपको ये डक्ट दिखा रहे हैं, दैट्स वाई इट्स एक्सोक्राइन। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड है ड्यूडेनम का, यहाँ पे डक्ट शो हो रही है और ब्रांचिंग ट्यूबुलर ग्लैंड शो हो रहा है। ये आपको डक्ट शो हो रही हैं और ये ब्रांचिंग ट्यूबुलर ग्लैंड दिख रहा है। और ये ट्यूबुलर सिक्रेटरी प्रोटीन है, यानी ट्यूबुलर हैं और ये सिक्रेटरी प्रोटीन नहीं, सॉरी, पोर्शन, ट्यूबुलर सिक्रेटरी पोर्शन। तो ये ट्यूब लाइक पोर्शन है, बट दे आर सिक्रेटरी इन नेचर, यानी सिक्रीशन कॉज करेंगे। ये ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में पाया जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज़ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, जो कि आपके लोअर जॉ के नीचे, सब मतलब नीचे, तो मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। उसमें आपका पाया जाता है म्यूकस एसिनी, ये आपको दिख रहे हैं, और सिरस डेमिल्यून्स दिख रहे हैं यहाँ पे। जिस सिरस डेमिल्यून्स किसको बोल रहे हैं, बेसिकली आप देखिए ऐसे, ये सिरस डेमिल्यून इनको बोल रहे हैं, ओके। और ये डक्ट हैं। बहुत ज़रूरी आपको ध्यान ये रखना है कि सिरस और सीबम दोनों अलग हैं। जो सिरस ग्लैंड है वो वाटरी सलाइवा लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, और सीबम और सीबेशियस ग्लैंड सीबम ऑयली स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों डिफरेंट है। तो सिरस और सीबम दोनों चीज़ अलग है, याद रखिएगा। सिरस डेमिल्यून्स ऐसी सिक्रेटरी सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, दोनों म्यूकस और सीबम। तो म्यूकस और सीबम दोनों ही प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये सिरस डेमिल्यून्स कहलाएंगी। और इनके बहुत और भी दो नाम हैं, जिसको डेमिल्यून्स ऑफ हाइडनहेम भी कहेंगे, और दूसरा नाम है क्रिसेंट्स ऑफ जियानोजी। तो ये कुछ साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम इनका दिया गया है, करेक्टर के बेसिस पे नाम दिया गया है। तो सिरस डेमिल्यून्स को कहा जाता है डेमिल्यून्स ऑफ हाइडनहेम, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फुल चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सिंपल ग्लैंड होते हैं और कंपाउंड ग्लैंड होते हैं। तो सिंपल ग्लैंड अनब्रांच्ड हैं, बट कंपाउंड में ब्रांचिंग है। अनब्रांच्ड डक्ट्स हैं सिंपल में, तो सिंपल ट्यूबुलर, यानी सिर्फ ट्यूब्यूल्स होंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आपने देखा स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट आपका सिंपल कॉइल्ड में वही ट्यूब्यूल में क्या
कॉइल्ड हो जाएंगे तो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर कहलाएगा। स्वेट ग्लैंड में आप अभी देखा था पिछले वीडियो में कि स्वेट ग्लैंड में जो स्किन में जो स्वेट ग्लैंड होता है वो कॉइल्ड होता है। और सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर यानी ट्यूबुलर हैं बट वो ट्यूब की ब्रांचिंग हो गई है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाएगा। आपका देखा था पाइलोरिक सेल, पाइलोरिक डक्ट किसका, स्टमक का, ये है आपका ब्रांच ट्यूबुलर सिक्रेटरी यूनिट। और सिंपल ब्रांच एसिनर सेल टिश्यू है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ये एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। तो सिंपल ब्रांच एसिनर ये सिंपल ग्लैंड्स ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, सेबेशियस ग्लैंड इसका एग्जांपल है, क्योंकि ये ब्रांच्ड हैं और इसमें एसिनी हैं तो एसिनार बोल रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका कंपाउंड ब्रांच डक्ट्स होती हैं जिसमें कंपाउंड ग्लैंड्स में। तो कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं उसमें ट्यूबुलर सिक्रेटरी यूनिट है, ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में है आपका। कंपाउंड एसिनर्स में जिसमें एसिनर यूनिट है, तो एक्सोक्राइन पार्ट पेंक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज का जो होता है वो कंपाउंड एसिनर होता है, ना कि सिंपल ग्लैंड। और कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर यानी ट्यूब भी हैं और एसिनीज भी हैं, तो देखा था अभी हम लोगों ने ऊपर माइक्रो फोटोग्राफ्स में। और ट्यूबुलो माने ट्यूब्स भी हैं और एसिनीज भी हैं। तो सेक्रेटरी यूनिट ये सब मेडुलर सेलेवरी ग्लैंड में अभी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस, ऊपर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा था उसका। क्लासिफिकेशन कुछ बेस्ड होते हैं नेचर ऑफ सिक्रेशन की, वो सेरस प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस या मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड यानी वो एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी है। सेरस ग्लैंड की डिस्कस करेंगे। तो सेरस ग्लैंड जो होता है वो प्रोटीन रिच वाटरी सिक्रीशन है, यानी बताया था ऊपर की सेरस और सीबम में डिफरेंस है, तो वो प्रोटीन रिच वाटरी सिक्रीशन। सेरस एसिनी जो होती हैं वो सेरस ग्लैंड की सिक्रेटरी यूनिट होती हैं, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एसिनी लाइंड होती किससे, आपकी कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और बट दे आर पिरामिडल शेप्ड, क्योंकि पिरामिडल शेप्ड होते हैं बट बेसिकली दे आर कॉलमनर। बट जब इनको लो मैग्नीफिकेशन में देखते हैं तो ये पिरामिडल दिखते हैं कुछ इस प्रकार टाइटली, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल। देन सेरस सेल्स जो होती हैं, सेरस सेल्स के पास राउंडेड बेसल न्यूक्लियस होता है, यानी राउंडेड है बट बेसल लेमिना पे है नीचे। और बेसल लेमिना के पास ये लेमिना है यानी सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन, और उसके पास ही इनका राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ताकि वो प्रोटीन बना पाएँ। RER में राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन रिच वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। और ये सेल के बेसल रीजन में प्रेजेंट होता है क्या, RER न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट सेरस ग्लैंड जो होता है वो क्या है, इट गिव्स बेसल बेसोफिलिया। बेसल बेसोफिलिया मतलब बेसल मतलब बेस नीचे, और हेमेटोजाइलिन से ये स्टेन्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बेसोफिलिक हैं। देन वेल डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर, और सिक्रेटरी वेसिकल्स जिनको जाइमोजन बोलते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, ये कहाँ पे होते हैं, एपिकल रीजन ऑफ सेल के एपिकल रीजन में होते हैं। इनके अंदर एपिकल इस्नोफिलिया यानी कि ईओसिन से ये इस्नोफिलिया मीन्स ईओसिन लविंग, तो उससे ये स्टेन्ड हो जाते हैं। स्मॉल इनका ल्यूमेन इनका बहुत स्मॉल होता है, यानी हम यहाँ पर ये सेरस ग्लैंड का ल्यूमेन बनाया है और ये म्यूकस का, तो म्यूकस का ल्यूमेन बड़ा है और सेरस ग्लैंड का स्मॉलर एज कंपैरिजन। और एग्जांपल सेरस ग्लैंड कहाँ होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड एक सेरस ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ सेरस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है पेंक्रियाज का पार्ट वो सेरस ग्लैंड है कहलाएगा। और लैक्रिमल ग्लैंड जिससे हमारे टीयर्स बनते हैं। वन एबनर्स ग्लैंड हमारी टंग में होता है, ये आप नोट करिए, ये सेरस ग्लैंड का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट आपका ये स्ट्रक्चर देखिए हिस्टोलॉजिकल, जिसमें सेरस एसिनस, म्यूकस एसिनस और म्यूकस एसिनस के साथ सेरस डेमिल्यून बताया गया है।
ये दिखा रहे हैं पहला स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए, पिरामिडल सेल हैं। ये डिस्कस किया था अभी, लो मैग्नीफिकेशन में कुछ ऐसे दिखते हैं ये। देन स्फेरिकल न्यूक्लियस है जो कि बेसल लेमिना के पास में है। और एपिकल सिक्रेटरी, ये जो इतनी यूनिट है एपिक्स, ये ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन, इसके पास में जो एपिकल सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं जो आपको स्ट्रेन दिख रहे हैं हल्के हल्के ऐसे, ये क्या हैं, यही सिक्रीशन कॉज करेंगे। और ये जो आपको बाहर दिख रहा है अलग से, ये मायोथीलियल सेल्स हैं। इसमें भी मायोथीलियल सेल हैं, इसमें भी मायोथीलियल सेल हैं। और नेक्स्ट आपको म्यूकस एसिनस में राउंड न्यूक्लियस नहीं, फ्लैट बेसल न्यूक्लियस दिख रहा है। देन ल्यूमेन का थोड़ा वाइड है कंपैरिजन में, जो कि ऊपर देखा था पेल साइटोप्लाज्मिक है, यहाँ पर पेल नहीं है, यहाँ पिंक है और यहाँ पेल है, मतलब पिंक कम है और थोड़ा येलोइश। नेक्स्ट आपका है म्यूकस एसिनस, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सिरस डेमिलियन दिख रही हैं, यानी सिरस डेमिलियन आपका सिरस भी प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस भी प्रोड्यूस करेंगे। और ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें आपको पेल साइटोप्लाज्म दिख रहा है और ये जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ये सिक्रीशन कॉज करेंगे। और यहाँ पर भी आपके फ्लैट बेसल न्यूक्लियस हैं। नेक्स्ट आपका है म्यूकस ग्लैंड डिटेल में, ये क्या म्यूकॉइड सिक्रिएशन करता है, थिक म्यूकॉइड सिक्रिएशन। म्यूकस एसिनस हैं यहाँ पे, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बनाएंगे, आपको शो नहीं हो रहा हो तो कलर चेंज करें, ये आपको बनाएंगे म्यूकस। ये म्यूकस, ये स्पेलिंग होगी, आपको बताया था। नेक्स्ट सिरस एसिनस हैं जो क्या बनाएंगे, सिरस यहाँ शो हो रहे हैं, म्यूकस एसिनस विद सिरस डेमिलियन, ये दोनों चीज़ बनाएंगे सिरस डेमिलियन। तो ये म्यूकस एसिनस और सिरस डेमिलियन कंबाइंड अलग अलग हैं, और सिरस डेमिलियन उसको कहेंगे जो म्यूकस भी बनाए और सिरस भी बनाए। तो म्यूकस एसिनस यहाँ सेक्रेटरी यूनिट होती है, और एसिनी लाइंड होते हैं पिरामिडल शेप्ड कॉलमनर एपिथेलियम, दे आर सेक्रेटरी इन नेचर। ओके, म्यूकस ग्लैंड के बारे में और बताएं, यहाँ फ्लैट और बेसल प्लेस न्यूक्लियस हैं, आपने डायग्राम में देखा। एम्प्टी साइटोप्लाज्म होते हैं, एच और ई स्टेनिंग जब करते हैं तो पता चलता है। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि म्यूकस ग्रेन्यूल्स इनके लॉस्ट हो गए होते हैं जब इनकी टिश्यू प्रोसेसिंग हम करते हैं स्लाइड प्रिपरेशन के लिए, तब इनका जो क्या होता है म्यूकस ग्रेन्यूल्स वो लॉस्ट हो गया है तो स्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ पे एम्प्टी साइटोप्लाज्म दिखने को मिलता है। और एसिनस जो है उसका वाइडर ल्यूमेन है सिरस एसिनस के कंपैरिजन में। सेल जो होती हैं, मतलब एसिनस जो म्यूकस ग्लैंड का है वो सिरस से वाइडर है, अभी डायग्राम में देखा था। सेल पॉजिटिव स्टेन हो जाते हैं, PAS पीरियोडिक एसिड स्किफ, ये स्पेशल स्टेनिंग है जो आपके न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म इन दोनों को, कुछ चीज़ें होती हैं इन दोनों में जो ना साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहे हैं, तो वो पिंकिश आ रहा है, पर्पल आ रहा है आपका न्यूक्लिक एसिड को जब कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ें इन दोनों से स्टेन नहीं होती हैं, तो PAS पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेनिंग से म्यूकस एक डार्क मेजेंटा स्टेन ले लेता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर म्यूकस कैसा है, मेजेंटा स्टेन। पास पॉजिटिव है। और म्यूकस की स्पेलिंग आप देखिए, सब लिंगुअल, लिंगुअल मीन्स टंग, और सब मतलब जीभ के नीचे आपका ये ग्लैंड होता है, सेलेवरी ग्लैंड, जो आपका सलाइवा बनाता है, आपका मुंह सूखने नहीं देता है और खाने पचाने में भी मदद करता है। तो अब यहाँ डायग्राम भी आपने देख लिया। मिक्स्ड ग्लैंड उनको बोलते हैं जो म्यूकस को भी रिड्यूस कर रहे हैं और सिरस को भी रिड्यूस कर रहे हैं। सेमी डेमिलियन ऊपर देखा था, सिरस डेमिलियन, और म्यूकस एसिनी सिरस डेमिलियन के साथ एज ए सेक्रेटरी यूनिट काम करते हैं। और अगर कैप्ट कर दिया जाए सिरस, ये जो होते हैं ये दे आर कैप्ट विद सिरस सेल्स, जो कि सिरस डेमिलियंस बनाते हैं बताया। और सेमरेज दोनों सिरस डेमिलियंस दोनों चीज़ें सिक्रीट करती हैं, सिरस और म्यूकस। हाफ मून शेप्ड कैप होता है म्यूकस एसिनस का, जिसमें सिरस सेल्स होती हैं, आपने ऊपर हिस्टोलॉजी में देखा हाफ मून शेप्ड, कुछ इस प्रकार एक कैप बन गई किसके ऊपर, म्यूकस एसिनस के ऊपर।
तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगा और ये सेरस प्रोड्यूस करेगा। ऑल ऑफ द सेरस सेल्स जो होते हैं सेरस डेमिलियंस के फॉर दियर सिक्रेशन, वो अपना सिक्रेशन म्यूकस एसिनस में देते हैं फाइन कैनिकुलाई के थ्रू। अभी डायग्राम फिर से बनाते हैं। जैसे ये था कैप और ये नीचे, तो ये जो कैप है ये क्या है, ये सेरस प्रोड्यूस करेगी और ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, और जो सेरस प्रोड्यूस करेगी वो यहाँ कैनिकुलाई की मदद से मिक्स हो जाएगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा सिक्रीशन वो म्यूकस और सेरस के साथ मिक्स होकर निकलेगा। ओके, तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो मिक्स ग्लैंड में लास्ट न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेरस डेमिलियंस होते हैं आर देयर प्रिपरेशन आर्टिफैक्ट दैट गेट्स क्रिएटेड ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स की स्वेलिंग की जब हो जाता है तब ये सेरस डेमिलियंस बनते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम, और ये स्वेलन सेल्स पुश करते हैं सेरस सेल्स को सेरस डेमिलियन की तरफ। ये आपने डायग्राम में ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये नया कॉन्सेप्ट ये रैपिड फ्रीजिंग मेथड से प्रूव किया गया है, ये न्यू कॉन्सेप्ट, और ये ऑब्जर्व किया गया कि सेम एसिनस लाइंड सेरस एंड म्यूकस सेल्स, मतलब एक ही एसिनस सेरस सेल को भी लाइन कर रहा है और म्यूकस सेल को भी लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इसका एग्जांपल है मिक्स्ड ग्लैंड का सबमैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो लंबा ना करते, सो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।